बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? वालेकुम अस्सलाम। क्या कर रहे थे बेटा हम लोग कल? कौन सा सवाल कर रहे थे लास्ट टाइम? ओके, क्वेश्चन नंबर 19 कहा जा रहा है कि हम कर रहे थे कल। ठीक है, 19 कर लिया था। आइए अब मैं आपको एक सवाल और कराता हूँ इसी कॉन्सेप्ट का। 21 होमवर्क कर लिया था? होमवर्क जो दिया था, सॉरी 21 की प्रॉब्लम तो नहीं आई उसमें? सही है। 21 क्वेश्चन है जिसमें कह रहे हैं द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज C2,3। पॉइंट ए 7,4 7,4 दिया हुआ है आपको। इस is one end of a diameter AB. Find the coordinates of point B. Find the coordinates of point B बेटा, ये आपको दिया हुआ है। ठीक है, क्या कह रहे हैं इसमें, ज़रा समझने की कोशिश करते हैं बेटा। सेंटर ऑफ अ सर्कल इज C2,3। भाई सर्कल का जिक्र हो रहा है तो सबसे पहले मैं ये करूंगा कि मैं सर्कल ड्रॉ कर लूंगा अपने पास। ये मैंने सर्कल ड्रॉ कर लिया अपने पास। ठीक है जी, कलर चेंज कर देते हैं इसका, कोई अच्छा सा कलर ले लेते हैं, ग्रीन ले लेते हैं, कल वैसे भी यौम दिफा है। ठीक है, तो ये हमने ग्रीन कलर का सर्कल ले लिया एक। क्या कह रहे हैं, द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज C2,3। सर्कल का सेंटर मेंशन कर देते हैं। इस सर्कल का सेंटर हमने बना दिया बेटा C2,3। सही है। पॉइंट ए कह रहे हैं, पॉइंट ए इस वन एंड, ये देखें, पॉइंट ए 7,4 इज वन एंड ऑफ अ डायमीटर ए बी। डायमीटर ए बी का मतलब है कि उन्होंने डायमीटर को ए बी से डिनोट किया हुआ है। ठीक है, डायमीटर आपको पता है ना, ऐसी लाइन जो सर्कल के सेंटर से पास कर रही होती है और एक पोल से दूसरे पोल तक का डिस्टेंस होता है वो। तो डायमीटर भी यहाँ पर हम डिनोट कर देते हैं। डायमीटर को इस तरह से डॉटेड लाइन से मैं शो कर रहा हूँ। ये डायमीटर है इसका बेटा, और डायमीटर का जो एक पॉइंट आपके पास है वो ए है, दूसरा पॉइंट आपके पास बी है। ए पॉइंट आपको दिया हुआ है 7,4 के बराबर, बी पॉइंट नहीं दिया हुआ, कहा हुआ है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट बी। तो बी के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, यानी एक्स कॉमा वाई, एक्स कॉमा वाई। ठीक है, अच्छा तो क्या कॉन्सेप्ट इसके अंदर हम यूज करेंगे ये आप बताइए मुझे। मैं इसको जो है पहले लिख लेता हूँ वर्ड्स में। क्या लिखा जाएगा इसके अंदर, बताएंगे इसमें कि सी सेंटर है। लेट C2,3 बी द सेंटर, बी द सेंटर ऑफ द सर्कल whose diameter is AB। ठीक है, द
end point of diameter B is required. B is required. ठीक है. अच्छा बेटा, तो ये आपके पास इसकी डिस्क्रिप्शन हो गई. अब देखें, मुझे बताएं कौन सा फैक्ट लगेगा इसके अंदर, किस तरह सॉल्व करेंगे इसको, क्या फैक्ट इसके अंदर इस्तेमाल होगा. सर्कल का सेंटर पता है, डायमीटर का एक पॉइंट पता है, दूसरा पॉइंट निकालना है. यस, मिड पॉइंट फॉर्मूला. व्हाई? बिकॉज सी सेंटर है और सी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी. गौर करें आप, ए और बी के बीच में है ये, सेंटर ऑफ द सर्कल है. दैट्स व्हाई सी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी. हमें मिड पॉइंट पता है, हमें एक पॉइंट भी पता है, हमें दूसरा पॉइंट निकालना है एक्स और वाई. सही है. तो हम यहाँ पर मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे बेटा. यहाँ पर हम लिखेंगे इस तरह से, सिंस सी 2,3, 2,3 है ना, हाँ, इज द मिड पॉइंट, is the midpoint of AB by using formula. ठीक है, इसको और अच्छा करते हैं तो ये यूं लिख सकते हैं, by using midpoint formula. midpoint formula यूज कर रहे हैं और midpoint formula आपके पास ये है, x इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2. इसके अंदर वैल्यूज को पुट करेंगे. बताएं कैपिटल x की जगह क्या आएगा, कैपिटल x की जगह क्या आएगा. यस, 2 है ना यहाँ पर, 2 इक्वल टू x1 प्लस x2, x1 की जगह 4 और x2 की जगह x, 4 प्लस x हो जाएगा, 4 प्लस x अपॉन 2, 2 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, 2 2 ज़ा 4 और ये 4 प्लस x, और उधर जाके क्या हो जाएगा, 4 माइनस 4 इक्वल टू x. ऐसा ही होगा, x इक्वल टू 0. सही है. अच्छा, अब इसी तरह हम लगाएंगे y वाला फॉर्मूला, y इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2. y की जगह पुट करेंगे 3, y1 प्लस y2 क्या होगा, 4 प्लस y. ठीक है, ये हो गया 4 प्लस y अपॉन 2, 2 3 ज़ा 6 और 4 प्लस y, तो ये 6 माइनस 4 इक्वल टू y. कितना हो गया, y इक्वल टू 2 हो गया आपके पास, 0 और 2 आया है आपके पास. ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ, ओ माय गॉड, x1 की वैल्यू 7 है. ये गलत हो गया हमारा, x1 की वैल्यू 7 है. ये उधर जाएगा तो -7, तो -3 आ जाएगा ये. बाकी सही है. ठीक है, सही है, कर दिया मैंने, सही कर दिया उसको. तो अब क्या वैल्यू आ रही है, -3 और 2. यहाँ पर लिख देंगे द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी एक्स वाई आर, क्या लिख देंगे, बी -3, 2. ये इस तरह हमारे पास कोऑर्डिनेट आ गए. ठीक है, देख लें इसको, कोई सवाल है तो कर लें.
ओके, आगे बढ़ जाए। ठीक है, अब हम कर रहे हैं इसका क्वेश्चन नंबर 23। 23 23 जो है वो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और अच्छा लेंथी क्वेश्चन है। इसमें आपसे कह रहे हैं द पॉइंट्स L2, -1, M -1, 4 and N -2, 2 are the midpoints are the midpoints of the sides of a triangle, of the sides of a triangle. Find its vertices. Find its vertices. ठीक है, वर्टिसेस हमें निकालने हैं इसके। ट्राइंगल के वर्टिसेस निकालना है बेटा, ट्राइंगल का जिक्र हो रहा है तो लाजमी है कि हम यहाँ पर क्या बनाएंगे, ट्राइंगल बनाएंगे। ठीक है, जस्ट वेट। ओके, ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं, उसके बाद आगे की बात करेंगे। सही है, ये हमने ट्राइंगल ड्रॉ किया और इसके अंदर हम मेंशन करेंगे यहाँ पर इसके वर्टिसेस सबसे पहले। ठीक है, वर्टिसेस मेंशन कर रहा हूँ, ए x1, y1 इसके कोऑर्डिनेट्स हैं, बी x2, y2 इसके कोऑर्डिनेट्स हैं, और सी x3, y3 इसके कोऑर्डिनेट्स हैं। सही है, ए बी सी आपके पास तीन कोऑर्डिनेट्स हैं, तीन वर्टिसेस हैं जिसके कोऑर्डिनेट्स भी मैंने मेंशन कर दिए। अब बेटा वो कहना है एल एम एन आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। ये वर्टिसेस नहीं है, ये मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट है तो यहाँ, यहाँ और यहाँ लाई करेगा, मिड पॉइंट है ना साइड्स के। ठीक है, एल एम और एन, ये एल एम एन। ठीक है, एल हमारे पास है 2, -1, एम हमारे पास है -1, 4 और एन हमारे पास है -2, 2। ठीक है, अच्छा जी। अब वर्टिसेस निकालना है तो बेटा वर्टिसेस निकालने के लिए आपको 6 चीज़ों की ज़रूरत है टोटल, x1, y1, x2, y2, x3, y3। तो बताएं क्या लॉजिक इस्तेमाल करेंगे हम इसके ऊपर, किस तरीके से स्टार्ट लेंगे इसका। बाकी लोग भी बताएं, एक ही रिप्लाई आया है मेरे पास, बाकी सब लिखने में मसरूफ हो जाते हैं मुझे लग रहा है। क्या करेंगे बेटा इसमें, किस तरह स्टार्ट करेंगे इसको, क्या लॉजिक लगेगी इसके अंदर। यस, मिड पॉइंट दिया हुआ है तो सब पर मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे और इक्वेशंस बनाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं इसको। अच्छा जी, अब देखें, पहले इसको मैं डिस्क्राइब कर दूं। वर्डिंग लिखना और ये डमी फिगर बनाना बहुत ज़रूरी है। यहाँ लिखेंगे लेट L 2, -1,
m minus 1 comma 4 and n minus 2 comma 2 be the midpoints of the sides of a ट्राइंगल। ठीक है, अब ये ट्राइंगल की साइड्स के मिड पॉइंट हैं, तो हम यहाँ पर मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे बारी बारी। यहाँ पर लिखेंगे फॉर एल 2 कॉमा माइनस 1। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे बाय यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला पहले एक्स वाला लगाएंगे, एक्स इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2। ठीक है, अच्छा हम यहाँ पर देखें कैपिटल एक्स की वैल्यू क्या होगी बेटा, जो मिड पॉइंट होता है उसके कोऑर्डिनेट्स कैपिटल एक्स कैपिटल वाई होते हैं ना, तो यहाँ पर हम कैपिटल एक्स की जगह 2 पुट कर देंगे। x1 और x2 क्या होगा ये बताओ मुझे, x1 और x2 की जगह क्या पुट करेंगे। L इज द मिड पॉइंट ऑफ a एंड b, सो x1 और x2 जो हम लेंगे वो a और b के अकॉर्डिंग लेंगे। तो x1 और x2 क्या होगा, a की पहली वैल्यू x1 होगी, दूसरी b की पहली वैल्यू जो है वो x2 होगी। तो बेटा इत्तेफाक से यहाँ पर x1 x2 की जगह x1 x2 ही है। ठीक है, यहाँ पर यही रहेगा x1 प्लस x2 अपॉन 2, 2 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, 2 2 सा क्या हो जाएगा 4, 4 इक्वल टू x1 प्लस x2। ये आ गई क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास। अब इसी तरह जिस तरह हमने इसके x के ऊपर लगाया ना, इसी तरह इसके y के ऊपर मिड पॉइंट लगाएंगे। यहाँ पर लिखेंगे y इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। y क्या है y माइनस 1 है, y की जगह आ गया माइनस 1। y1 और y2 क्या है, वही रहेगा y1 और y2, तो यहाँ पर y1 और y2 की जगह वही रहा अपॉन 2। ये 2 माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा -2, और यहाँ y1 प्लस y2 रहेगा, और ये आपके पास क्या हो जाएगी बेटा, इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। ये L का काम हो गया, हमने L पर काम कर लिया। अब हम आएंगे M पर, लिखेंगे फॉर M माइनस 1 कॉमा 4, फॉर M माइनस 1 कॉमा 4। ठीक है, इस पर भी मिड पॉइंट फॉर्मूला लगेगा। पहले लगेगा x इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2, x की वैल्यू क्या आएगी -1, -1 इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2, ये 2 -1 से मल्टीप्लाई होगा -2 इक्वल टू x1 प्लस नो x1 और x2 की वैल्यू भी तो आएगी यहाँ पर, x1 और x2 की वैल्यू बताएं ज़रा, x1 x2 क्या होगा, x1 x2 की जगह क्या आएगा बताएं। M इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, जल्दी से बताएं। x1 और x2 की जगह क्या पुट करूँ मैं, यस x2 एंड x3, x2 प्लस x3, और 2 अब उधर जाएगा तो उधर जाके हो जाएगा -2, एंड यहाँ पे बचेगा x2 प्लस x3, इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब y वाला फॉर्मूला लगेगा, y इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2, y की जगह 4, और y1 और y2 क्या होगा, यहाँ देख के बता दें, y1 और y2 की जगह y2 और y3 आ जाएगा। यहाँ लिख देंगे y2 प्लस y3 अपॉन 2, 2 उधर जाएगा, 2 4 ज़ा 8 इक्वल टू y1 प्लस y3, तो ये आपके पास इक्वेशन नंबर 4 हो जाएगी। सही है, अच्छा अब मज़ीद L और M हो गया, आप किस पर लगाएंगे फॉर्मूला, N के ऊपर, फॉर N, और N कितना है हमारे पास -2 कॉमा 2, N की जगह -2 कॉमा 2। सही है, X का फॉर्मूला x इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2, x की जगह -2 इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2। ठीक है, अच्छा बताएं x1 और x2 की जगह क्या पुट करेंगे, x1 और x2 क्या होगा हमारे पास, व्हाट इज x1 एंड x2, n को देखें, यस x1 और x3, x1 और x3, x1 प्लस
x3, 2 उधर जाएगा, उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, -4 इक्वल टू ये बचा x1 प्लस x3। सही है, बन गई इक्वेशन 5। क्या कह रही हैं आप? इक्वेशन 4 में क्या होगा? ये y2, ठीक है, हो गया। अच्छा जी, अब y पर आते हैं। y इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। y कितना है हमारे पास? 2। y1 और y2, y1 और y2 क्या होगा? y1 और y3। यहाँ पर लिख देंगे y1 प्लस y3 अपॉन 2। 2 टू ज़ा 4 इक्वल टू y1 प्लस y3, y1 प्लस y3 और इक्वेशन नंबर 6। अच्छा जनाब, अब आपके पास 6 इक्वेशन आ चुकी है। हम हर मिड पॉइंट के ऊपर ये मिड पॉइंट फार्मूला लगा चुके हैं और इक्वेशन बना चुके हैं, और हर दफ़ा हमारी 2-2 इक्वेशन बनी। इस तरह करते करते हमारे पास 6 इक्वेशन बन गई हैं बेटा। अब इन 6 इक्वेशन का करेंगे क्या? हमें x1, x2, x3, y1, y2, y3 ये 6 चीज़ें निकालनी है। तो ये 6 चीज़ें निकालने के लिए हम क्या करेंगे बताएं इन 6 इक्वेशन के साथ? हाँ, सेम वेरिएबल्स वाली को इक्वेट तो नहीं कर सकते। इक्वेट तो जब करते हैं जब वैल्यू सेम हो। जैसे y1 प्लस y2 आ रहा है अगर इक्वेशन 2 में, एक मिसाल है, तो कोई ऐसी इक्वेशन होनी चाहिए कि उसमें भी y1 प्लस y2 आ रहा हो, जब इक्वेट कर सकते हैं। ऐसे इक्वेट नहीं करेंगे। सिंप्लीफाई तो करेंगे। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? अच्छा, ये कह रही है सब्ट्रैक्ट करेंगे। बेटा सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन सब्ट्रैक्ट करने में शायद बात ना बन पाए सही, तो इसलिए यहाँ पर बेटर है कि हम इसको ऐड करें। 2 इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे ना तो वो नहीं आ पाएगा। हम पता है क्या करेंगे? हम सेम वेरिएबल वाली को ऐड करेंगे। 6 इक्वेशन है, इनमें से आप देखें जो फर्स्ट इक्वेशन है उसमें x आ रहा है, सेकंड में y आ रहा है, थर्ड में फिर x आ रहा है, फोर्थ में आपके पास y आ रहा है, 5 में फिर x आ रहा है, और 6 इक्वेशन में y आ रहा है। यानी 3 इक्वेशन ऐसी हैं जिसके अंदर x आ रहे हैं, और 3 इक्वेशन ऐसी हैं जिसके अंदर y आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, जो x वाली इक्वेशन है ना उनको आपस में ऐड कर देंगे। कौन कौन सी हैं? एक तो ये 1 है, एक 3 है, और एक 5 है। 1, 3, 5 को ऐड कर देंगे और फिर देखेंगे क्या मिलता है हमें। एडिंग इक्वेशंस 1, 3 एंड 5। इक्वेशन 1, 3 और 5 को ऐड कर रहे हैं। तो अब देखिएगा क्या होता है जब ऐड करते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड पर लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू और राइट पर राइट वाली करते हैं। तो 1, 3, 5 को देखते हैं। 1 क्या है आपके पास? 1 की लेफ्ट साइड 4, ठीक है, तो यहाँ लिखा 4 प्लस 3 की लेफ्ट साइड क्या है हमारे पास? 3 की लेफ्ट साइड हमारे पास है -2, ठीक है, तो यहाँ हम लिख देंगे -2 प्लस 5 की लेफ्ट साइड हमारे पास क्या है? -4, यहाँ लिख देंगे -4, ठीक है, इक्वल टू। अब राइट पर आते हैं। इक्वेशन 1 की राइट हैंड साइड x1 प्लस x2, x1 प्लस x2, और इक्वेशन 3 की राइट हैंड साइड क्या है? x2 प्लस x3, x2 प्लस x3, और इक्वेशन 5 की राइट हैंड साइड क्या है? x1 प्लस x3, x1 प्लस x3, ठीक है। चलें, 4 प्लस माइनस माइनस 2 प्लस माइनस माइनस 4, यहाँ पे क्या होगा राइट में बेटा? देखिए, अगर x1 है तो x1 दूसरा भी है, x2 है तो दूसरा x2 भी है, x3 है तो दूसरा x3 भी है, तो ये ऐड हो जाएंगे। x1 और x1 मिलकर 2x1, और x2 और x2 मिलकर 2x2, और x3 और x3 मिलकर 2x3। सही है। 4 से -4 कैंसिल, क्या बचा? -2, और यहाँ पर बेटा क्या होगा? यहाँ पर 2 कॉमन आएगा। 2 कॉमन आया, क्या बचेगा अंदर? x1 प्लस x2 प्लस x3। देखो 2 से 2 कैंसिल होगा, लेफ्ट पे बचेगा -1,
राइट पे बचेगा x1 प्लस x2 प्लस x3। अब ये एक नई इक्वेशन आ गई, इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 7 का। और बेटा ये इक्वेशन बादशाह है, ये इक्वेशन ऐसी है कि इसमें इससे हमें x1 x2 x3 तीनों मिल जाएंगे। लेकिन कैसे मिलेंगे जरा बताएं। ये इक्वेशन हमें देगी ये तीनों वैल्यूज। नहीं नहीं नहीं, तीनों x माइनस वन के इक्वल नहीं होंगे, ऐसा नहीं होता। ये मैट्रिसेस नहीं है बेटा कि दो दो साइड इक्वल है तो उसको जो है ना वो बराबर वाले के इक्वल लेना है, ऐसा नहीं होता इसमें। चले बता देते हैं बेटा। अगर मुझे x1 प्लस x2, ये जो लिखा हुआ है ना x1 प्लस x2 की वैल्यू मिल जाए कहीं से, तो वो पुट करके फिर मैं x3 निकाल सकता हूँ। x2 प्लस x3 मिल जाए तो वो यहाँ पुट करके x1 निकाल सकता हूँ। मुझे बताओ x1 प्लस x2 है क्या हमारे पास। ये देखो पहली इक्वेशन देखो, फर्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग x1 प्लस x2 बराबर है 4 के। इसका मतलब जहां आपको x1 प्लस x2 नजर आए वहां आप 4 लिख सकते हैं। तो क्यों नहीं लिखेंगे हम, यहाँ पर लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, पुटिंग x1 प्लस x2 इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 7। इक्वेशन 7 में -1 इक्वल टू x1 प्लस x2 की जगह 4 प्लस x3। ठीक है, चलें जी। +4 इधर आके -4, -1 - 4 इक्वल टू x3। कितना हो गया x3, x3 आ गया आपके पास -5। बताओ बेटा बात समझ में आई है। ऐसा तो नहीं लग रहा पता नहीं कोई अनोखी बात कर दी सर ने। क्लियर है बेटा। इक्वेशन जो होती है, इक्वेशन में अगर 3 वेरिएबल हैं x1 x2 x3, और मैं कहता हूँ मुझे इसमें से कोई एक निकालना है, तो कोई एक की वैल्यू निकालने के लिए बाकी दो को भगाना पड़ेगा यहाँ से। ठीक है, मैं फर्स्ट ईयर में मिसाल देता था वो कि एक जाता है तो दूसरा आता है, रात जाती है तो दिन आता है, दिन जाता है तो रात आती है। ठीक है, ऐसा ही है ना। तो जब तक ये x2 और x3 नहीं जाएंगे x1 नहीं आ सकता, x1 और x2 नहीं जाएंगे x3 नहीं आ सकता। ठीक है, तो हमने क्या किया, x1 प्लस x2 की वैल्यू हमारे पास मौजूद थी 4 के बराबर इक्वेशन नंबर 1 में। तो x1 प्लस x2 की जगह हमने 4 पुट कर दिया और सिंप्लीफाई किया तो x3 आ गया। ठीक है, ओके बेटा। अब मुझे x2 या x1 में से कुछ निकालना है, तो अब मैं क्या करूंगा, अगर मुझे x1 निकालना है तो मुझे x2 प्लस x3 चाहिए होगा। सही है, तो x2 प्लस x3 किसके बराबर है देखते हैं। ये देखें इक्वेशन नंबर 3 देखें, इसके अकॉर्डिंग x2 प्लस x3 -2 के बराबर है। तो यहाँ पर पुट कर देंगे, पुटिंग क्या मतलब बेटा, हाँ इसकी जगह अगर हम कोई और दो वेरिएबल भी लेते हैं तो एक ही बात होती, कोई मसला नहीं है। ठीक है, क्या पुट कर रहे हैं हम, पुटिंग x2 प्लस x3 इक्वल टू -2 इन इक्वेशन 7। ठीक है, इक्वेशन 7 के अंदर ये पुट कर रहे हैं। तो इक्वेशन 7 क्या है, -1 इक्वल टू x1 और x2 प्लस x3 की जगह -2 पुट कर दिया। ये -1 ऐसे ही रहा, -2 इधर आके +2 और यहाँ पर बचा x1। तो x1 कितना आ गया, 2 - 1 1 के बराबर। सही है, x1 आपके पास 1 के बराबर हो गया। अब x1 भी आ गया है, x3 भी आ गया है, x2 कैसे निकालेंगे।
इक्वेशन 5 से निकालेंगे। नहीं, इक्वेशन 5 से कैसे निकलेगा बेटा? इक्वेशन 5 में तो x1 x3 की वैल्यू पुट करेंगे, कुछ बचेगा ही नहीं। इक्वेशन 7 से ही निकालेंगे। इक्वेशन 7 में ये x1 और x3 की वैल्यू पुट कर देंगे बस। ठीक है जी, वेरी गुड। पुटिंग यहाँ पर लिखेंगे, पुटिंग x1 इक्वल टू 1 एंड x3 इक्वल टू -5 इन इक्वेशन 7। इक्वेशन 7 में -1 इक्वल टू x1 की जगह 1 और x2 निकालना है, x2 और x3 की जगह -5। +1 इधर आके -1 और -5 इधर आके +5 x2। 5 में से 1 गया 4, 4 में से 1 गया 3, दैट मीन्स x2 हमारे पास 3 आ गया बेटा। अब x1 x2 x3 तो आ गया हमारे पास, y1 y2 y3 लाना है अब हमने। जब y1 y2 y3 आ जाएगा तो हमारे पास वर्टिसेस कंप्लीट हो जाएंगे। तो अब y1 y2 y3 जो है वो हम किस तरह निकाल सकते हैं? उसके लिए हम क्या करेंगे y1 y2 y3 के लिए? जी, बिल्कुल सेम प्रोसेस है। इक्वेशन 2, 4 और 6 को ऐड कर देंगे अब, और सेम प्रोसेस से निकालेंगे y1 y2 y3। फिर एंड में स्टेटमेंट लिखेंगे। तो बेटा स्टार्ट हो जाइए और y1 y2 y3 निकाल कर बताइए। शाबाश। अच्छा जी, लायबा ने आंसर निकाल लिया है y1 y2 y3 का। इनके मुताबिक y1 -3 की, y2 1 और y3 7 है। बाकी सब भी निकालें और बताएं, फिर कंफर्म करें।
सही है, y1 -3, y2 1 और y3 7, ये कहा जा रहा है। मैं नोट कर लेता हूँ अपने पास। ठीक है, जब आपने सॉल्व किया तो उसके बाद y1 आपका आ गया -3, y2 आपका आ गया 1 और y3 आपका आ गया 7। ठीक है, अच्छा अब ये तीनों वैल्यूज आ गई। अब हमारे पास वर्टिसेस कंप्लीट हो गए, तो हम यहाँ पर लिख देंगे द रिक्वायर्ड वर्टिसेस of a triangle are A, B and C। बताएं A क्या है आपके पास, x1 कॉमा y1। तो x1 कितना है पहले तो हमें देखना पड़ेगा, x1 1 है, x1 की जगह 1 आ जाएगा और y1 की जगह -3। इसी तरह B के लिए x2 देखना पड़ेगा, x2 3 है तो ये हो जाएगा 3 कॉमा 1, y2 1 है ना, और x3 क्या है हमारे पास -5 कॉमा y3 कितना है 7। ठीक है, ये रिक्वायर्ड वर्टिसेस हो गए आपके, आंसर हो गया। सही है बेटा, मेरे ख्याल से तो आपके सवाल बहुत आसान लगा है। कोई सवाल तो नहीं है बेटा? ओके, एक और क्वेश्चन अब हम देखते हैं, इसका 5 इसी तरह का है बिल्कुल जैसा अभी हमने किया है। क्वेश्चन नंबर 5, और इसमें कह रहे हैं गिवन दैट p1 x1 कॉमा y1 और p2 x2 कॉमा y2 एंड p3 x3 comma y3 are the midpoints of the sides of a triangle. Find the vertices. जी अच्छा, ये दीजिए लास्ट स्लाइड देख लें और बोलें। इससे भी बैक। मैं 5 करवा रहा हूँ बेटा। सही है, क्वेश्चन नंबर 5। चलें जी, अब क्या कह रहे हैं इसमें, गिवन दैट P1, P2 एंड P3 आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। सेम सिचुएशन है, बस वैल्यूज चेंज है। फाइंड द वर्टिसेस। ट्राइंगल बनाते हैं, ट्राइंगल बनाया और इस ट्राइंगल में अब देखें वो कह रहे हैं कि P1, P2, P3 मिड पॉइंट्स हैं।
तो मैं यहाँ पर मिड पॉइंट इसके मेंशन कर दूंगा। ये P1 है X1 Y1 और ये P2 है X2 Y2 और ये P3 है X3 Y3। ठीक है। कह रहे हैं फाइंड द वर्टिसेस, वर्टिसेस निकालने, तो वर्टिसेस इसके ए बी सी होंगे। ठीक है, ये वर्टिसेस ए बी सी, ए बी सी। ठीक है। अब बेटा हम वर्टिसेस लेते हैं इसके x1 y1 x2 y2 और x3 y3। लेकिन अब यहाँ पे इन्होंने जो इस सवाल में मिड पॉइंट्स दिए ना, इन्होंने मिड पॉइंट में x1 y1 x2 y2 x3 y3 इस्तेमाल कर लिया और हमारे लिए मुश्किल पैदा करने की नाकाम कोशिश की है। ठीक है, क्योंकि हम हर मुश्किल को शिकस्त दे देते हैं। तो अब मुझे बताएं, ये इन्होंने मिड पॉइंट के अंदर ये x1 y1 x2 y2 और x3 y3 यूज़ कर लिए हैं, तो अब हम ए बी सी के लिए क्या यूज़ करें? ए बी सी के लिए हम क्या यूज़ करेंगे अब बताइए। कोई और लेटर्स यूज कर लेंगे। ठीक है, नहीं फॉर्मूले की बात तो बाद में आएगी, पहले मुझे बताएं एबीसी को मानेंगे क्या हम? बेटा अब यहाँ पर x1 y1 x2 y2 x3 y3 उन्हें यूज कर लिए, तो हम यहाँ पर इस तरह ले लेंगे। अब ए कॉमा बी ले लें, सी कॉमा डी ले लें, ई कॉमा एफ ले लें, बस। ठीक है, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। सही है। डिस्क्रिप्शन लिखेंगे इसकी। अब लेट P1 x1 कॉमा y1 P2 x2 कॉमा y2 एंड P3 x3 comma y3 be the midpoints of the sides of a triangle whose vertices a comma b c comma d and c e comma f are required। ठीक है, ये हमें रिक्वायर्ड है ए बी सी डी और ई एफ। अब वहां पर जैसे मैंने बात की थी कि अगर हमें ए बी सी वर्टिसेस निकालना है तो हमें क्या क्या निकालना पड़ेगा? x1 y1 x2 y2 और x3 y3। यहाँ पर हमें अगर ए बी सी रिक्वायर्ड है तो हमें क्या निकालना पड़ेगा? ए बी सी डी और ई एफ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं उसी तरह। पहले फॉर्मूला लगाते हैं P1 पे और दो इक्वेशंस बनाते हैं, फिर P2 पे फॉर्मूला लगाएंगे, दो इक्वेशन बनाएंगे, फिर P3 पे फॉर्मूला लगाएंगे, दो इक्वेशन बनाएंगे। तो मैंने यहाँ पर लिखा फॉर P1 x1 comma y1 by using midpoint formula, by using midpoint formula। midpoint formula क्या होता है? x इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2। ठीक है, अच्छा जी। अब मिड पॉइंट फॉर्मूले में जो कैपिटल x है ये किसके बराबर होगा? कैपिटल x की वैल्यू क्या होगी बेटा? जाहिर सी बात है, जो पॉइंट ऑफ डिवीजन होता है या मिड पॉइंट होता है उसके कोऑर्डिनेट्स कैपिटल x कैपिटल y होते हैं, तो वो यहाँ पर x1 है, यहाँ आ गया x1 इक्वल टू। अच्छा, x1 x2 क्या होगा? x1 x2 की जगह आप देखें a और स्मॉल c होगा, यहाँ पे लिख देंगे a प्लस सी अपॉन 2। 2 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो ये 2x1 इक्वल टू a प्लस सी आ गई इक्वेशन नंबर 1। अब इसी तरीके से हम y पर फॉर्मूला लगाएंगे और ये y1 प्लस y2 अपॉन 2 होता है। y की जगह क्या पुट कर देंगे हम? क्या चीज़ y की जगह पुट कर देंगे हम? y की जगह आ जाएगा y1। y1 इक्वल टू y1 प्लस y2 क्या होगा? b प्लस डी। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे b प्लस डी अपॉन 2। 2 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो 2y1 इक्वल टू बी प्लस डी, और ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 हो गया। ठीक है, ये 2 हो गई इक्वेशन नंबर 2। सही है।
अच्छा जी, अब देखें ये 1 और 2 इक्वेशन हो गई है आपके पास। अब किस पर लगाएंगे फॉर्मूला? P2 पर। यहाँ पर लिख देंगे फॉर P2 x2 कॉमा y2। सही है। चलें देखें, ये आपके पास x इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2। ठीक है, x की जगह क्या पुट कर देंगे? x2 पुट कर देंगे, और ये x1 प्लस x2 आपके पास लिखा हुआ है। x1 x2 क्या होगा? P2 को देखते हुए बताएं, x1 x2 क्या होगा? C और E, C और E होगा, तो ये हो जाएगा C प्लस ई अपॉन 2। 2 उधर जाएगा तो उधर जाके क्या होगा? 2x2 इक्वल टू सी प्लस ई। इक्वेशन नंबर 3 बन गई। अब जिस तरह इस पर x वाला फॉर्मूला लगाया है, इसी तरह y वाला लगाएंगे, और ये हो जाएगा y इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। कैपिटल Y की जगह क्या आएगा? y2। y1 और y2 क्या है बताइए? y1 y2 क्या होगा? BC को देखकर बताइए। नहीं, AC थोड़ी होगा, D और F होगा। D और F, D प्लस एफ अपॉन 2, उधर जाके मल्टीप्लाई होगा। 2y2 इक्वल टू डी प्लस एफ, और ये हो गई इक्वेशन नंबर 4 आपके पास। ठीक है, 4 इक्वेशन हो गई। अच्छा जी, अब किस पर लगाएंगे? आप P3 पर लगाएंगे। सही है। फॉर P3 x3 कॉमा y3, इसके ऊपर भी फॉर्मूला x इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2। कैपिटल X क्या होगा जो P3 के कोऑर्डिनेट में है, यानी x3। अब बताइएगा x1 और x2 डायग्राम से देख के जी क्या होगा? x1 x2 a और e होगा। हाँ, a और e, a प्लस ई अपॉन 2। 2 डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई होगा। 2x3 इक्वल टू a प्लस ई, और ये बनी है 5th इक्वेशन ना। 5th इक्वेशन हो गई। एक और रह गई इक्वेशन, वो बनेगी y वाले से, तो लिख देंगे y इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। ठीक है, y की जगह क्या आएगा? y3 इक्वल टू, और y1 और y2 क्या होगा आपके पास? डायग्राम से देख के बताएं। b और f, बी एफ, बी प्लस एफ अपॉन 2। 2 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा। 2y3 इक्वल टू बी प्लस एफ, और ये आपके पास 6। ठीक है, 6 इक्वेशन बन गई बेटा। अब 6 इक्वेशन बनने के बाद क्या करेंगे? हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है ए बी सी डी ई एफ, ये सारी चीज़ें हमने निकालनी है। ठीक है, तो बताएं क्या करेंगे इसमें, क्या तरीका होगा? हाँ जी, क्या करेंगे? ओके ओके, जिस तरह वहाँ पर हमने इक्वेशंस को ऐड किया था बेटा सिमिलर वेरिएबल वाली, यहाँ पर भी यही करेंगे, जो सेम वेरिएबल वाली हैं। देखो इक्वेशन 1 में देखो तो वो x वाली है, इक्वेशन 3 x वाली है, इक्वेशन 5 x वाली है। तो हम 1 3 और 5 को ऐड कर देंगे। यहाँ पर हम ऐड करते हैं, एडिंग इक्वेशन 1 3 एंड 5। 1 3 और 5 को ऐड कर रहे हैं हम। ठीक है, तो 1 3 5 की लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं। 2x1 2x2 2x3, 2x1 प्लस 2x2 प्लस 2x3 इक्वल टू। ठीक है, अब 135 की राइट साइड भी यहाँ पर ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा a प्लस सी, सी प्लस ई, ए प्लस सी, सी प्लस ई, और 5 की ए प्लस ई हो जाएगी। लेफ्ट पे अगर आप देखें तो ये आपके पास 2 कॉमन आ रहा है, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 हो जाएगा, और यहाँ पर ये a और a मिलकर क्या हो जाएंगे? 2a, c और c मिलकर क्या हो जाएंगे? 2c।
और ई मिलकर क्या हो जाएंगे, 2e हो जाएंगे। बेटा यहाँ पे 2 ऐसे ही रहा, x1 प्लस x2 प्लस x3। ये देखें आपके पास 2 कॉमन आएगा, बचेगा a प्लस सी प्लस ई, और ये 2 से 2 कैंसिल, बचेगा x1 प्लस x2 प्लस x3, और यहाँ पे बचेगा a प्लस सी प्लस ई। अब बेटा ये a सी ई जो है ना, ये रिक्वायर्ड वैल्यूज़ हैं, x1 x2 x3 रिक्वायर्ड वैल्यूज़ नहीं है, यानी आंसर जो हमारा आएगा वो x1 x2 x3 की फॉर्म में ही आएगा। तो यहाँ पर हमें कुछ करना है, जैसे मिसाल के तौर पर हमें a चाहिए है तो हमें c प्लस ई पुट करना पड़ेगा, c चाहिए तो a प्लस ई पुट करना पड़ेगा। ये तरीका होगा हमारे पास, सही है। तो अब मुझे बताएं कि अगर मुझे a निकालना है तो क्या वो निकालने के लिए कोई पॉसिबिलिटी है, कोई ऐसी वैल्यू है जो मैं पुट कर दूं। यहाँ देख लें, ये देखें इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 के मुताबिक c प्लस ई बराबर है 2x2। हाँ 1 से भी कर सकते हैं, e आ जाएगा फिर हमारे पास, ठीक है। इक्वेशन 3 के मुताबिक c प्लस ई बराबर है 2x2 पे, तो हम ये पुट कर देंगे। हम यहाँ पहले इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 7 का, ये इक्वेशन नंबर 7 हो गई। और मैंने लिखा पुटिंग c प्लस ई इक्वल टू, सी प्लस ई किसके बराबर है, ये देखें c प्लस ई बराबर है 2x2 के, तो यहाँ पे c प्लस ई को लिख दिया 2x2। बेटा हमें a और b तो निकालना है, स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c स्मॉल d स्मॉल e और स्मॉल f, ये 6 वैल्यूज हमें निकालनी है। तो वो किसी ना किसी फॉर्म में आएंगी ना, या तो न्यूमेरिकल फॉर्म में आएंगी, न्यूमेरिकल फॉर्म तो यहाँ पॉसिबल ही नहीं है, तो किसकी फॉर्म में आएंगी फिर, x1 x2 x3 की फॉर्म में आएंगी। तो अब हमें अगर a निकालना है ना स्मॉल a, तो स्मॉल a का मतलब है कि c और e को यहाँ से हटाना पड़ेगा, तो c और e की वैल्यू पुट कर रहे हैं, c प्लस ई की 2x2, ठीक है। ये हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल टू a ऐसे ही रहेगा, c प्लस ई की जगह 2x2 आ जाएगा। अब ये प्लस का 2x2 इधर ले आएंगे, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस का 2x2 इधर आएगा, माइनस 2x2, और ये बचेगा a, x1 ऐसे ही रहा, x2 माइनस 2x2 क्या हो जाएगा, माइनस x2, और ये प्लस का x3 ऐसे ही रहेगा a, ठीक है। ये a की वैल्यू हो गई आपके पास x1 माइनस x2 प्लस x3, ठीक है, a की वैल्यू, ये हमारे पास आ गया a। ओके, क्लियर हो गई बात। अब मुझे निकालना है c, तो बताएं c के लिए क्या करूं, c निकालने के लिए, c निकालने के लिए मुझे a प्लस ई पुट करना पड़ेगा, तो क्या a प्लस ई है मेरे पास, a प्लस ई है मेरे पास क्या, ये रहा a प्लस ई, ये देखें इक्वेशन 5, बिल्कुल जुनैरा सही कह रही है, a प्लस ई 2x3 के बराबर है, तो पुट कर देंगे, पुटिंग a प्लस ई इक्वल टू 2x3 इन इक्वेशन 7, इन इक्वेशन नंबर 7, सही है, ऐसे ही होगा ना। अब इक्वेशन 7 क्या है हमारे पास, हाँ जी इक्वेशन 7 हमारे पास है x1 प्लस x2 प्लस x3, तो लेफ्ट हैंड साइड यही रहेगी हमारे पास, x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल टू, राइट पर हम a प्लस ई की जगह पुट कर रहे हैं, तो c ऐसे ही रहेगा, c ऐसे ही रहेगा, a प्लस ई की जगह 2x3 प्लस 2x3 इधर आएगा, तो ये हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस का 2x3 इधर आके माइनस 2x3, और यहाँ बचेगा c, ठीक है। x1 प्लस x2, x3 में से 2x3 माइनस होगा, क्या हो जाएगा, माइनस का x3 इक्वल टू c, पलट के लिख देंगे c इक्वल टू x1 प्लस x2 माइनस x3, ये आपके पास c की वैल्यू हो गई, ठीक है। वो a हो गया, ये c हो गया। अब b निकालना है तो क्या करें, सॉरी b नहीं निकलेगा इससे, यहाँ पर a और c निकला है तो इस इक्वेशन से e निकलेगा, b फिर बाद में निकलेगा। e निकालने के लिए a प्लस सी पुट करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ लिखेंगे पुटिंग a प्लस सी इक्वल टू, अब a प्लस सी की वैल्यू कहाँ से लाएं भाई, ये रही प्लस सी की वैल्यू, क्वेश्चन नंबर 1,
ए प्लस सी की जगह 2x1 पुट कर देंगे, 2x1 इन इक्वेशन नंबर 7। आइए पुट करते हैं, x1 प्लस x2 प्लस x3। ए प्लस सी की जगह पुट करना है तो ई ऐसे ही रहेगा, ए प्लस सी की जगह 2x1 आ जाएगा, 2x1 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 इधर आके माइनस 2x1 इक्वल टू ई। ठीक है, x1 में से माइनस होगा 2x1 तो क्या हो जाएगा, माइनस x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल टू ई। ये आपके पास आ गई ई की वैल्यू, ए सी और ई आ गया। बेटा कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो, कोई चीज समझ में नहीं आई इसमें तो। Any question, any problem? ओके बेटा, सो अब आप लोग क्या करें, ये ए सी ई है, आप लोग वी डी एफ निकाल सकते हैं इक्वेशन 246 को ऐड करके, सेम प्रोसेस अप्लाई करके जैसे आपने पिछले क्वेश्चन में भी आधा किया था। कर लेंगे बेटा, अभी करके दिखाएं मुझे, शाबाश। पीछे करने की जरूरत है क्या स्लाइड? चलें जी, बताइए आंसर निकाल के। ओके, वेरी गुड जोनेरा। गुड लाइबा खान, शाबाश मजना। अलिशमा प्रॉब्लम आ रहा है कोई? जी महम तारिक, वेरी गुड। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, गुड। सही है, तो बस कर लिया है। तो अब मैं एक इसकी स्टेटमेंट लिखवा दूं आपको, लिख लेंगे खुद। पिछले सवाल में लिखी है ना जिस तरह, या नहीं लिखी थी पिछले सवाल में?
लिखी थी पिछले सवाल में स्टेटमेंट, उसी को फॉलो करते हुए स्टेटमेंट लिख लें इसकी जल्दी से। स्टेटमेंट लिख लीजिए इसकी, द रिक्वायर्ड वर्टिसेस आर, और उसमें वैल्यू लिख दें, बड़ी बड़ी वैल्यू लिखी जाएगी इसमें। गुड इकरा, वेरी गुड। अच्छा, अब एक टॉपिक है जिसको हम नेक्स्ट क्लास में बाकायदा स्टार्ट करेंगे और हमारी 2.4 एक्सरसाइज शुरू होगी। 2.4 में पढ़ाऊंगा आपको। उसके हवाले से एक चीज़ है जो मैं अभी थोड़ी सी डिस्कस करना चाह रहा हूँ आपसे। ये वर्ड आपने सुना है, स्लोप? सुना है इस वर्ड? ठीक है, कहाँ पे सुना है, कहाँ सुना है, कहाँ देखा है? हाँ जी, कहाँ देखा है बेटा आप लोगों ने? घरों के बाहर होते हैं, फाकिया कह रही हैं बाइक या कार चढ़ाने के लिए। जुनैरा कह रही हैं काइंड ऑफ स्पीड ब्रेकर, या इंक्लाइंड सरफेस को कहते हैं, मिजना कह रही हैं। बिल्कुल, घर के बाहर होता है इंक्लिनेशन बेटा, इंक्लिनेशन यानी ये समझ लीजिए कि ये आपके पास ये ज़मीन है समझ लें, और ज़मीन से कोई चीज़ अगर उठी हुई है और ज़मीन से कुछ एंगल बना रही है तो वो आपके पास स्लोप होता है। बेटा हमारे पास भी मैथमेटिक्स में एक टॉपिक है स्लोप का, और वो टॉपिक हमारा एक्सरसाइज 2.4 के अंदर है, एक्सरसाइज 2.4 में है। तो उसको हम स्टडी करेंगे कि लाइन से किस तरह स्लोप बनता है। ठीक है, वो हमारे पास होगा एक्सरसाइज 2.4 के अंदर। तो ये नेक्स्ट टाइम हम स्टडी करेंगे इसको इंशाल्लाह ताला। इसके लिए तैयार रहिएगा। बाकी है कि अपनी तैयारी रखें टेस्ट की, आपको सिलेबस बता दिया था 2.1 एंड 2.2। ठीक है, उसकी तैयारी करें। कोई सवाल है तो कर लें, वरना हम यहाँ पे वाइंड अप करते हैं आज। जी 2.2 ख़त्म, 2.2 से जो करवाना था वो करवा दिया। और कोई सवाल? ओके बेटा,
फिर इसको यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।